हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं मैथ का, जो 3 मार्च 2023 को हुआ था। अभी 2 दिन पहले इसके आंसर की आई है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अभी पैटर्न चेंज होने के बाद ये पहला पेपर था, तो इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आइए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। 25,000 रुपये की राशि 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेशियो मेथड लगा देंगे। तो 3 साल का जो रेशियो बनता है वो किस रेशियो में बनता है, 3:1 में। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 25,000 रुपये का 12% निकाल लेना है। तो 25,000 का 12% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 25 × 12 3,000। तो यहाँ पर हो गया 3,000। अब 3,000 का 12% निकालेंगे, कितना आएगा, 360। फिर 360 का हमें निकालना है 12%, कितना आ जाएगा, 12 × 72, 12 × 36, 7 43, 43.2। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 9,000। 360 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,080, और यहाँ पर 43.2। तो यहाँ पर आपको जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, 0.2 आंसर एक ही में आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो 10,123 बन जाएगा। ओके, ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और सिंपल भी है। यहाँ पर देखिए, 3 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 12, और 12 में से 24 माइनस करेंगे तब भी 12 आ जाएगा। ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया, यहाँ पर डिवाइड बाई 3 दे रखा है पीछे, यहाँ पे आ गया 4, यानी इतनी पूरे की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 से इधर मल्टीप्लाई होगा 18। तो ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर कितना आ गया, 18 × 4 = 72, यानी 76 - 72। आपका जो आंसर बन जाएगा वो जो बन जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालनी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर काउंट करना होता है कि नंबर्स कितने दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। जब 7 नंबर दिए हैं तो बीच वाला जो होगा वही आपका मीडियन होगा। अब बीच वाला हम कैसे जानेंगे, यानी कि सबसे पहले इसको असेंडिंग आर्डर में जमाएंगे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा कौन सा है, 25, फिर उसके बाद 27, फिर 29, 3 हो गए। चौथा जो होगा वो आपका आंसर होगा, तो वो कौन सा बन रहा है, 30। कैसे करना है इसको देख लीजिए। 25 लिखेंगे, 27, 29, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, 30, 32, उसके बाद 33, 35। तो यहाँ पर बीच वाला कौन सा बन रहा है, 30 बन रहा है। 3 इधर छोड़ देना है, 3 इधर छोड़ देना है, जो बीच वाला होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 3। अगर यहाँ पर एक नंबर और दिया होता, 8 नंबर होते, तो 3 उधर से छोड़ देते, 3 उधर से छोड़ देते, जो बीच में 2 बचता उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। संख्या 29, 18, 245 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित है। अब 12 से अगर बात करें तो यहाँ पर 4 आएगा 12 में, तो 4 से डिविजिबल का जो रूल है वो क्या है, लास्ट का जो 2 अंक है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या डिविजिबल होगी। तो 45 नहीं है, तो यहाँ से 12 हट गया। अब यहाँ से 9 से चेक कर लेते हैं। अगर 9 से डिविजिबल होगा तो 3 से भी होगा, इसलिए यहाँ से हम 9 को तो ऐसे ही हटा देते हैं कि 9 और 3 दोनों से डिविजिबल तो होगा नहीं। अब 3 से भी देख लेते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, यानी सबको, इसके जो सम है सबको सम करिए, जोड़ लीजिए। अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो आपकी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। 5 4 9, 2 11, 11 8 19, 1 20, 20 9 29, 2 31। तो 31 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 3 ऑप्शन यहाँ से हट गए, 11 आपका आंसर हो जाएगा। और 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है उसको भी देख लीजिए। हमारा आंसर तो मिल गया 11, लेकिन यहाँ से हमें पता होना चाहिए 245। अब यहाँ से देखिए, एक अंक छोड़ के दूसरे को जोड़ लेना, यानी 2 1 3, 3 2 5, 5 5 10, यहाँ पे आ गया 10। और अब जो बचे हैं उसको 9 8 17, 17 4 21, इन दोनों को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास, 11। या तो 11 आएगा या तो 0 आएगा। अगर 11 या तो 0 आएगा तभी आपका जो ये नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल है।
तो 11 आ रहा है, इसलिए आपसे ERS डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो कर रहा है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है कि कोई माल 3 व्यापारियों के हाथों में क्रमिक रूप से गुजरता है और उसमें से प्रत्येक व्यापारी अपने माल को अपने क्रय मूल्य के 30% के लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी ने माल को 300 में बेचा तो पहले व्यापारी ने इसे कितने में खरीदा था। अब यहाँ पर देखिए 30% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, कितना होता है 3/10। यहाँ पे आप निकाल भी सकते हैं 30/100 लिख करके, तो ये 3/10 आएगा। यानी 10 की चीज़ थी, 3 का लाभ हुआ 13 में, 3 है तो 3 का क्यूब लगा दीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ गया 1000, 13 का क्यूब होता है 2197। कैसे निकालेंगे, अब 2197 की वैल्यू हमें 300 दे रखी है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 3/1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 300/2197। हमें निकालना है किसकी, 1000 की, इंटू 1000। यहाँ पर देखिए ये 2 0 अगर हम हटाते हैं यहाँ से तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 21.97, और हमें ऑप्शन में दिख रहा है कि लगभग में आंसर दे रखा है, यानी अप्रॉक्स में हम आंसर दे सकते हैं। यानी ऊपर हो गया हमारे पास 3000 और 21.97 को हम 22 लिख लेते हैं क्योंकि ये 22 के करीब है। 22 से डिवाइड करेंगे तो 22 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 22 × 22, 8 बचा 80, 22 × 66, 14 बचा 140 हो गया, 22 छक्का 132। अब 136 हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। 330 तो ऐसे भी नहीं होता क्योंकि लाभ होने के बाद जब 300 है तो जो आपका आंसर आने वाला था वो 300 से कम आएगा, तो ये तो ऐसे भी ना होता। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 136.55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ बोला गया है कि एक टैंक 2 इनलेट पाइप होना चाहिए, यहाँ पर ए और बी से जुड़े हुए हैं। ए और बी क्रमशः 32 घंटे में और 28 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को ऐसे शुरू करते हुए बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए क्या कर रहा है, 32 घंटे में भर रहा है, बी कितने देर में भर रहा है, 28 घंटे में भर रहा है। तो इनका हम LCM ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा, आपके टैंक की क्षमता हो जाएगी, यानी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी टैंक की। अब यहाँ पर LCM लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7, 4 और 8, 7 चौक 28 और 8 224। यहाँ पर आपका जो ए की इफिशियंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 7, और बी की इफिशियंसी आ जाएगी 8। अब यहाँ से बोला गया है कि दोनों पाइपों को ऐसे शुरू करते हैं कि बारी बारी 1 घंटे, यानी पहले घंटे के लिए 1 खोला जाएगा तो वो 7 लीटर भर जाएगा, अगले 1 घंटे के लिए 8 खोला जाएगा, यानी 2 घंटे में ये कितना भर रहा है, टोटल 2 घंटे में 15 लीटर भर रहा है। हमें भरना है कितना, 224 लीटर। अब यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है निकटतम पूर्णांक तक, तो हम यहाँ पर 15 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 224 के आसपास पहुँच जाएँ। तो 15 में मैं अगर 15 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 225। अप्रॉक्स में आंसर दे रखा है, बोला गया है अप्रॉक्स में, इसलिए हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो 15 से इधर भी करना होगा, ये कितना आ जाएगा, 30 घंटे। तो 30 घंटे आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि एक परीक्षा में राजेश और रमेश, यहाँ पर देखिए राजेश और रमेश नाम ऐसे ही देता है ताकि आप यहाँ पर गलती कर सकें, तीनों का नाम सेम लग रहा है। बोला गया है कि इनके प्राप्त अंकों का अनुपात 2:4:9 है, और यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए, ये 30 अंक प्राप्त कर रहा है, कितना गुना है ये 2 का, 15 है, तो ये भी आपका 15 गुना हो जाएगा, 60 आ जाएगा, और ये भी 15 गुना हो जाएगा, 135 आ जाएगा। पूछा गया है कि राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अंक क्या है, तो 60 135 है, तो राकेश का 60 है, रमेश का 135 है। यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन नहीं है लेकिन दिया है तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए LCM निकालना है हमें। 2 तरीके हैं, एक तरीका तो है बिल्कुल आप यहाँ से देख करके ऑप्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आप x को 0 मान लीजिए, x = 0 मान लीजिए, तो यहाँ पर 15 बचेगा और यहाँ पर 6 बचेगा। इन दोनों का LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। अब ऑप्शन में चेक कर लीजिए, बट यहाँ पर ऑप्शन में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें माइनस प्लस कंसीडर नहीं करना है,
हो सकता है कि माइनस में आपका आंसर आए, तो वहाँ पर इसको माइनस को कंसिडर नहीं करना है। तो अब यहाँ पर 15 और 6 का हमारे पास 30 एलसीएम आ गया। तो ऑप्शन में रख के देखिए, x 0 रखिए कि इसमें 30 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर 6 3 18 आ रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पर 5 3 15 दूनी 30, ये 30 आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। 6 3 18, ये भी नहीं होगा। 6 3 18, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। और इसको तरीके से सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इसका फैक्टर करेंगे। देखिए 15 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर 8 आ जाए, तो 5 और 3, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3, x माइनस 5, x माइनस 3। पहले इक्वेशन का आ गया। दूसरे इक्वेशन का अगर हम फैक्टराइज करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3। तो देखिए x माइनस 2 यहाँ से हो गया, और 3 दोनों में कॉमन है तो x माइनस 3 भी आ जाएगा, और x माइनस 5 बचा। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया है 3 किलो चावल का मूल्य 180 रुपये है। तो 3 किलो चावल का मूल्य 180 रुपये है, तो 1 किलो चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, 60। और बोला गया है कि 8 किलो चावल का मूल्य 5 किलो दाल के मूल्य के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 8 किलो चावल का मूल्य हो गया, और यही किसके बराबर है, 5 किलो दाल के मूल्य का है। तो 5 किलो दाल का मूल्य इतना हो गया, तो 1 किलो दाल का कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 कर दीजिए। अब ये 1 किलो दाल का जो मूल्य है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 15 किलो दाल का मूल्य 2 किलो चाय के बराबर है। तो यहाँ से 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 15 किलो दाल का मूल्य हो गया, और ये 2 किलो चाय के मूल्य के बराबर है। तो डिवाइड बाई में अगर 2 कर देता हूँ तो ये 1 किलो चाय का मूल्य बराबर हो गया। अब बोला गया है 3 किलो चाय का मूल्य 6 किलो अखरोट के बराबर है। तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, ये किसका मूल्य हो गया, ये 6 किलो अखरोट का हो गया। तो 1 किलो अखरोट का कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 6। हमें निकालना कितना है, 10 किलो। तो यहाँ पर इंटू 10 कर दीजिए। यहाँ से देखिए 5 दूनी 10 चला गया, 6 से जाएगा ये 10 बार, 15 8 120, 120 देंगे 360 गुणे 10, 3600 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि यदि एक समबहुभुज का बहिष्ठ कोण 18 डिग्री है तो एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें बहुभुजों की संख्या निकालनी होगी कि बहुभुज कितने हैं, यहाँ पर बहुभुज की भुजाएं कितने हैं। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, हमें 360 से डिवाइड कर देना है 18 डिग्री को। यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगी भुजाओं की संख्या 20। अब हमें विकर्णों की संख्या का यहाँ पर फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, n-3 डिवाइड बाई 2। तो n की वैल्यू 20 है, तो 20 गुणे 20 माइनस 3 17 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2। यहाँ पे आ गया 10, 17 गुणे 170, 17 गुणे 10 गुणे बराबर 170, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग है और पिरामिड की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो पिरामिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2al। तो यहाँ पर l आपको निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये आपका स्क्वायर है बेस, यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर ये आपकी हाइट होगी 3 दे रखा है, और यहाँ पर इसकी भुजा दे रखी है 8। तो मैं यहाँ से इसको मिलाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। और यहाँ पे जो आपका L होगा लेटेंट हाइट, ये यहाँ पे आके मिलेगी, ये 90 होगा। तो 3 4 5 लेटेंट हाइट आपकी आ जाएगी 5। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, A की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2, A की वैल्यू 8, L हमारे पास आ गया 5, ये आ गया कितना 64 प्लस 8 पंचे 40 दूनी 80, बराबर आ गया ये 4, 8 6 14, 144 आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जब दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल का अनुपात 196/625 है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, तो अगर इनके संगत भुजाओं को एक को ए बी मान लेता हूँ, एक को पी क्यू मान लेता हूँ, तो ए बी और पी क्यू इनकी भुजाओं का रेशियो में पूछा गया है। तो एरिया का अनुपात हम इसमें कैसे निकालते हैं, स्क्वायर करके। स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 196/625। तो यहाँ पर स्क्वायर अगर हटाएंगे रूट ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 14/25, और यही आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट सिर्फ रूट ले लेना है आपको, 14:25, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोला गया है कि 18 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाला एक अर्धगोलीय कटोरा द्रव से भरा है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है। प्याला खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर देना है। जब एक शेप से दूसरे शेप में कोई चीज़ जाए तो आपको सिर्फ वॉल्यूम को इक्वल करना है। तो अर्धगोलीय कटोरा यानी अर्धगोलीय कटोरा का वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है 2/3 पाई r क्यूब। r कितना है यहाँ पर? 18, तो 18 का क्यूब कर दीजिए। और आगे बोला गया है कि बेलनाकार बोतल, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r²h। r कितना दे रखा है? 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। h दे रखा है 6, और हम यहाँ पर मान लेते हैं कि n बोतलें हमें ज़रूरत होगी, n बोतलों की। n की वैल्यू हमें निकालनी है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 9 से कट जाएगा ये 2 बार, और 3 से कट गया यहाँ पर 6 बार, 6 से ये 6 कट गया। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 18 दूनी 36 दूनी 72। तो कितनी बोतलों की ज़रूरत होगी? 72 बोतलों की ज़रूरत होगी। ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश, दिनेश, रमेश 3:3:8 के अनुपात में धनराशि का निवेश करते हैं। तो यहाँ पर एक हो गया सुरेश, दिनेश और रमेश। रेशियो दे रखा है 3:3:8। धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके निवेश में क्रमशः 5:15 और 15%, 5% और 20% की वृद्धि होती है तो एक वर्ष के लिए उनका लाभ क्या होगा? तो डायरेक्ट रेशियो पूछा है तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। 5% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा? 105% हो जाएगा। ये 15% बढ़ रहा है तो 115% हो जाएगा। ये 20% बढ़ रहा है तो 120% हो जाएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, या कि आप पहले इसको काट लीजिए। 15 से अगर काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 15 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 से ये कट जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 से अगर इसको नहीं काटते हैं तो ये आ जाएगा 23। ओके, 23 गुणे 2 बचेगा यहाँ पर 46, और ये आ जाएगा 15 8 120। चलिए ये आ गया आपका 21 रेशियो, 23 दूनी 46। ये आ गया आपका 8 8 64। तो आंसर कौन सा दे रखा है यहाँ पर? 21 46 64, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे आसान था इस शिफ्ट का। 20 का हमें यहाँ पर क्या करना है? मल्टीप्लाई में इसका फैक्टर करना है, और दोनों का अंतर जो है वो कितना होना चाहिए? डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 5 × 4। इस तरीके से के क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको फैक्टर करना है कि दोनों का डिफरेंस कितना हो? 1 हो। तो अगर माइनस दे रखा है तो आपका छोटा वाला आंसर हो जाएगा 4, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर 4 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस दे रखा होता तो आपका बड़ा वाला आंसर हो जाता। ओके, चलिए यहाँ पर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि 2 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए। तो एक ने अगर 64% मत प्राप्त किए तो दूसरे को कितना मिलेगा? 100 - 64 यानी 36%। अब 36% मिला, आगे क्या बोला गया है? और 434 मतों से जीत गया। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम परसेंटेज में देखेंगे ये कितना ज़्यादा पा रहा है, 28%। तो 28% की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 434, और हमें निकालना कितना है? कुल पड़े वोटों की संख्या। तो 100% की निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 × 4 = 28, ये आ जाएगा 7 × 6 = 42, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर 100 करने के लिए इधर 25 से मल्टीप्लाई और इधर भी 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आ गया ये 100, और ये आ जाएगा आपका 1550। इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है हमें? इसको 62 को हम 31 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए, x को हम 31 लिख लेंगे और 25 को 2, यानी हमने 62 में 2 का डिवाइड कर दिया और 25 में 2 का मल्टीप्लाई, ये इस तरीके से। तो 31 × 5 = 155 होता है, और एक 0 लग जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है कि एक कमरे की चौड़ाई b, यानी कि हमें यहाँ पर चौड़ाई कितना दे रखा है? b। आगे बोला गया है ऊंचाई दुगनी, यानी ऊंचाई, हाइट कितनी है? हाइट चौड़ाई की दुगनी है, यानी हाइट आपकी आ जाएगी b/2। आगे बोला गया है उसकी लंबाई की आधी, लंबाई की आधी है, यानी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2b। सारी वैल्यू हमने b के फॉर्म में निकाल ली। अब आगे बोला गया है कमरे के सबसे लंबे विकर्ण। तो सबसे लंबे विकर्ण यानी ये क्या बनेगा? कमरा क्या होता है आपका? एक क्यूबाइड टाइप का होता है। तो क्यूबाइड यानी घनाभ का जो आपका
विकर्ण होता है उसकी लंबाई क्या होती है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू, यानी लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का और ऊंचाई का। यहाँ पर हाइट लिख लीजिए एच। चलिए अब यहाँ से पुट कर लेते हैं, एल की वैल्यू क्या है 2l, यानी कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है, हाइट है b स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, और यहाँ पर b स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर 1b स्क्वायर अंडर रूट में 5b स्क्वायर हो गया, और प्लस b स्क्वायर बाई 4, ये सारा अंडर रूट में है पूरा, तो ये हो जाएगा 21b अंडर रूट में b स्क्वायर, ये b आ जाएगा बाहर, 4 है तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगी, 21b/2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है x प्लस वाई, यानी नाव की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाती है। ये कितना दे रखा है हमें, 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, यानी 35 किलोमीटर तो हम चाल निकाल सकते हैं दूरी बटे समय, 35/2, तो x प्लस 2 हमारे पास कितना आ गया 17.5। अब आगे बोला गया प्रतिकूल, यानी धारा की दिशा माइनस हो जाएगी नाव की चाल में, तो यहाँ पर देखिए 7 घंटे में तय करती है, यानी दूरी सेम है, 35/7 कितना आ जाएगा 5। हमें क्या निकालना है, शांत जल में नाव की चाल, यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या करना है, दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 17×5 22.5/2, यहाँ पे आ जाएगा कितना 11.25 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा गिवन है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से, तो यहाँ पर देखिए समान राशि अगर है तो हमारा जो ब्याज होता है वो क्या होता है R/T, तो पहले 8 वर्ष में 21% ब्याज मिला, तो टोटल ब्याज कितना हो गया 8 × 21। आगे क्या बोला गया है, अब हमें निकालना है किसका 21 वर्ष में, तो 21 वर्ष में रेट कितना है 21%, क्योंकि समान दर बोल रहा है, तो जो ऊपर है 21% वही 21%, तो यहाँ से हमारे साधारण ब्याज का जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा 8/21, 21 से 21 कट जाएगा, यहाँ पर 8/21 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एलसीएम निकालना है, नहीं इसका फैक्टराइज देखिए यहाँ पर फैक्टराइज किया गया है, इसको हमें जोड़ करके लिखना है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को मैं अगर जोड़ता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा a² - b² का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा a - x का होल स्क्वायर, फिर ये जुड़ेगा तो ये बन जाएगा, ये दोनों बन जाएगा कितना x - 1 - x की पावर 4, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x - x की पावर 8, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 - x की पावर 16, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो इस तरह का इक्वेशन दे रखा है, तो जो सबसे बड़ी पावर है उसको डबल करके आपको आंसर दे देना है फटाक से, और आंसर में जो आएगा वो माइनस ही आएगा हमेशा। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, यहाँ पर बोला गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और BC संबंधित वृत्त का व्यास है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं शेप सर्कल, ये हमारे पास हो गया एक सर्कल, BC इसमें व्यास दे रखा है, BC इसमें अगर व्यास दे रखा है ये कलर इसका पता नहीं कहाँ से हटेगा, कोशिश करते हैं 1 मिनट, चलिए ऐसे ही बना लेते हैं, छोड़ो इसको। यहाँ पर BC आपका व्यास हो जाएगा, ये हो गया आपका व्यास, और यहाँ पर AB बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये हो गया आपका A, ये हो गया B। अब यहाँ पर हमें दे रखा है ABC का मान, ABC ये एंगल का मान हमें दे रखा है कितना 19 डिग्री, और CAD सॉरी ये D होगा, यहाँ पर ये D है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमारे पास 32 डिग्री। हमें निकालना क्या है ACD,
ACD ये वाला एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हमें पता है कि अर्धवृत्त पर जो एंगल बनता है वो क्या बनता है 90। तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये व्यास है आपका, ये 90 हो गया। तो ये हो गया अगर 90, तो टोटल यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 19 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस ABC 19 दे रखा है ना, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस, यहाँ से 180 माइनस 19 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 161, और 32 और 161, ये 19 कैसे आएगा, ABC बराबर 119, BC वृत्त का व्यास है, ये 90 है, 90, ये 19 दे रखा है, सॉरी यहाँ पर ACB होना चाहिए, ACB, ये ACB है, यहाँ पर ये 19 दे रखा है। यानी हमें क्या करना है, 180 माइनस कर देना है 90 प्लस 32 प्लस 19। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 2 9 2 11, एक घटेगा तो यहाँ पर 10 में से कितना आएगा यूनिट डिजिट 9, 39 दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है A 7 में से 5 बार सच बोलता है और B 9 में से 8 बार सच बोलता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वो एक ही तत्व को कहने में एक दूसरे का खंडन करेंगे। तो खंडन कब होगा, या जब A एक बार सच बोले, B एक बार झूठ बोले। तो A सच बोलेगा तो 5 बार सच बोल रहा है, 5/7, और B जब झूठ बोलेगा तो 8 बार सच बोल रहा है तो 1 बार झूठ बोलेगा। या तो B सच बोले, B 8 बार सच बोलेगा 9 में से, तो 2 बार झूठ बोलेगा A, 2/7। यहाँ पे आ गया 5/63 प्लस 8 दूनी 16/63, 21/63 आपका जो आंसर बनेगा। इसको डिवाइड करेंगे 1/3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन इजी है, जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए यहाँ पर बोला गया है कि 17.75 ऊंचे एक सीधे खड़े खंभे, यानी कि यहाँ पर एक खंभा है, ये एक खंभा है, कितना है 17.75, और बोला गया है सीधी खड़ी मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी एक मीनार है, ये इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री दे रखा है, और मीनार की ऊंचाई 57.75 है, यानी टोटल कितना है 57.75, और ये कितना हो जाएगी 17.75, क्योंकि इसके बराबर हो जाएगी। तो ये कितनी बची, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 40 बची। अब यहाँ से देखिए, इसको अगर मैं A मानता हूँ, ये B मानता हूँ, C, ABC में देखिए 60 डिग्री के सामने अगर 40 है तो B यानी ये 30 हो जाएगा, 30 के सामने कितना आ जाएगा, ये 40/√3 आ जाएगा। और हमसे पूछा किसकी लंबाई है, इसकी पूछा गया है, तो ये भी 40/√3 हो जाएगा। 40/√3 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 40/3√3। ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, 40/3, यहाँ पर 77 नहीं होगा, 3 लिख लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे दे रखा है 3 व्यक्तियों के औसत वजन में जब 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, जब उसमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, एक नए व्यक्ति का वजन बताइए। तो 100 किलोग्राम एक गया था, उसके जगह पर जो आया, जब आया तो 100 किलोग्राम तो लेके आया, लेकिन 3 जो थे उसमें 4 किलो की वृद्धि हो गई, तो 3 में 4 किलो की वृद्धि हो गई, टोटल कितनी हो गई 12 की वृद्धि। तो जो नया आया है उसका वजन कितना है 112 किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करिए। तो ऑप्शन से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मानक विचलन के लिए सबसे पहले आपको इसका मीन निकालना होगा, माध्य निकालना होगा। सबको जोड़िए, 5 3 8 4 12 7 19, और कितने हैं 4 हैं, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 चौक 16, 3 4 7 28, 7.5 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 7 जो यहाँ पर सबसे बड़ा आंकड़ों में दे रखा है उससे माइनस कर दीजिए 4.75, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.25, और यहाँ पर आ जाएगा 2.25। अब जो आपका आंसर आएगा वो ये तो नहीं आएगा, लेकिन इससे हमेशा कम आएगा, तो 2.25 से ऑप्शन एक ही कम है आपका, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर मेथड से जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, रीवा के पास कुछ
मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। कुल जानवरों की सिरों की संख्या 100 है, यानी टोटल सर 100 हैं, तो 100 टोटल जानवर होंगे मुर्गी और बकरी। और जानवरों के पैरों की कुल संख्या 348 है। तो मुर्गी के 2 पैर, बकरी के 4 पैर। तो मुर्गी के अगर हम मान लेते हैं कि सभी के अगर 2 पैर होता तो 100 टोटल जानवर हैं, तो कितने पैर हो जाते? 200। और हैं कितने? 348। 348 क्यों है? क्योंकि बकरी की 4 पैर हैं। तो इसमें से अगर मैं 200 माइनस कर दूं तो 148 पैर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बकरी के 2 पैर एक्स्ट्रा हैं। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 74। और ये 74 आप क्या हो जाएगा? बकरियों की संख्या। और यही आपसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बकरियां कितनी हैं? 74। बोला गया है निम्नलिखित विकल्पों में से गलत सूत्र का चयन करिए। यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला दे रखा है, तो ये तो सही है, फार्मूला तो सबको पता होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, यही गलत है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पर उनके उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए फिगर बना लेते हैं। क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 60 मीटर की दूरी पर ये आपका 60 डिग्री है, और ये कितना है? ये 60 डिग्री है, ये सॉरी 70 दे रखा है, ये 70 दे रखा है। और ये मीनार है, तो हमें निकालना है इमारत है, इमारत की ऊंचाई निकालना है। ये 60 है तो ये 30 के सामने 1 रेशियो और 60 के सामने √3 रेशियो। तो 1 रेशियो की वैल्यू 70, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 70√3। तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, बोला गया एक कार के अंकित मूल्य पर 12%, 18% और 25% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? तो रेशियो मेथड से लगा सकते हैं, सक्सेसिव से। तो 12% की वैल्यू होती है 3/25, 25 की 3 की छूट कितना आ जाएगा यहाँ पर? 22। 18 में 50, 9/50, यहाँ पर आ गया 41, 50 में से 9 से माइनस 1/4, यानी 4 - 3। यहाँ पर देखिए 2 से कट गया, ये आ गया 11, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 × 5 = 125, ये आ गया 2500। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 11 से मल्टीप्लाई होगा 3, 5 और 2 × 1 = 3, 1। कितने का छूट मिला 25 में से? यहाँ से मिल गया 1147 की छूट मिल गई, कितने में? 2500 × 100 कर दीजिए। तो 2 0 से 2 0, 25 से काटेंगे, 25 × 4 = 100, 14 बच गया, 147, 25 × 5 = 125, 45 दशमलव करके कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है, आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। चलिए, 20 संख्याओं का औसत 32 है। यदि 2 संख्याएं 29 और 31 है तो शेष संख्याओं का, यानी 29 और 31 को हटा देना है। तो ईजी है, देखिए 32 तो था, अब 2 हटी हैं, तो 32, अगर दोनों 32 को हटाया होता तो कोई फर्क ना पड़ता। तो यहाँ पर कितना कम हटी है? 1 में 3 और 1 में 1, यानी 4 कम बढ़ी है, तो 4 बढ़ेगा कितने में से? बची कितनी? 18। 18 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.22। तो 32 + 0.22, ये आपका आंसर हो जाएगा 32.222। ओके, चलिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो चलिए यहाँ पर आपका आंसर पूरा खत्म होता है। सो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, लेट्स क्रैक इट। फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक